थके थकाए घर पे आ गए। शौहर साहब थके थकाए, हस्बैंड साहब थके थकाए घर में आ गए। देखा बीवी और माँ में झगड़ा हो गया। बीवी और माँ में झगड़ा हो गया। अब यहाँ पर मसला ये है कि जब बीवी में और माँ में झगड़ा हो गया तो अब वो शौहर साहब जो हैं वो बीवी की तरफदारी करें या शौहर क्या कहते हैं यानी अपनी माँ की तरफदारी करें। देखिए ये मसला समझ लो आप, ज़रूरी है मसला समझना मियाँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तब भी समझो। आपकी बीवी में और आपकी वालिदा में झगड़ा हो जाता है, आप घर आते हैं, रात में बीवी बताती है, अब आप किसको कहें, बीवी को समझाएंगे या माँ को समझाएंगे? तो उलमाए मुहक्किकीन का तो फैसला ये है कि अगर आपने माँ को समझाने की कोशिश किया और कहीं अगर माँ की शान में गुस्ताखी कर बैठे तो आप दुनिया से भी गए और आखिरत से भी गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर माँ को आप नहीं समझा रहे हैं इस डर से तो क्या बीवी पर जुल्म हो रहा है? तो होने दो। क्यों हो रहा है? बीवी पर जुल्म करना, बीवी के ऊपर होता हुआ जुल्म को सहना, ये शौहर के लिए हराम है। अगर शौहर अपनी आंखों से बीवी पर जुल्म होते हुए देखे और बीवी पर ज्यादती होते हुए देखे और अगर उसके बावजूद शौहर अपनी आंखों को बंद रखे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे कि बता तू अपनी बीवी पर जुल्म होता हुआ देखता था लेकिन उसके बावजूद तू क्या कहते हैं उस पर क्या कहते हैं मिट्टी डाल देता था और उसको बात को रफा दफा करता था। ये कहाँ की का मसला था और ये कहाँ का इल्म था? जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए नहीं, बीवी पर जुल्म नहीं होना। अब सुनो, आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। रात में हो वो अक्सर बीवियाँ रात ही में बताती हैं कि आज पूरे दिन की ये कारगुजारी है, अम्मा ने ये कहा है, अम्मा ने ये कहा है, अम्मा ने ये कहा है, अम्मा ने कहा है तू लेके क्या आई है घर से, अम्मा ने ये ताना दिया है। क्या लेके आई है तू? कितनी पढ़ी है तू तो मेरे लड़के के पैरों के बराबर भी नहीं है। अच्छा ये ताना दिया है, अच्छा अब तुम और तुम आग में कहते हैं मतलब डीजल और पेट्रोल डाल रहे हो तो और भड़क रही है अंदर से। नहीं, आप उसको समझाएं कि देखो वो माँ है। फिर दूसरी बात, जब तुम उनकी उम्र में पहुँचोगे तब तुमको पता चलेगा कि उम्र की ज़्यादती क्या होती है और ज़्यादा उम्र के बाद दिमाग कैसा काम करता है। तुम एक काम करो, देखो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। तुम जब वालिदा कुछ कहा करें तुम हट जाया करो, तुम अपने कामों में लग जाया करो और अम्मी अम्मी कह के उनको समझा दिया करो। ये तो आप अपनी बीवी को समझाएं। और अम्मी से क्या कहें? अम्मी से कहें कि ऐसा है, अगर अम्मी शिकायत करें तो अगर आपकी अम्मी आपसे शिकायत करें आपकी बीवी की तो आप अम्मी को ये समझाएं, अरे अम्मी अभी कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, अभी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे। अम्मी गलती ना निकालो। तुम कौन होते हो माँ की गलती निकालने वाले यार? तुमको नहीं अच्छा लगता अपनी बीवी को उठाओ, अपना लुट्टुम कुट्टुम उठाओ, निकाल लो। तुमसे जो हो सकेगा वो देना, तुमको नहीं हो सकेगा मत देना माँ को। तुम कौन होते हो माँ को अगर तरीका समझाने वाले? तुम कौन होते हो माँ को नसीहत करने वाले? बिल्कुल नहीं। तुमको अच्छा लगता है माँ के पास रहते हुए, आप माँ के पास रहिए। अगर आपको उनके कायदे, उनके कानून, उनके ज़वाबित तुमको पसंद नहीं है, आप माँ से दूर हो जाइए। ये आपकी बदकिस्मती है। अगर बर्दाश्त करना हो तो आप बर्दाश्त कीजिए, हाँ, लेकिन बीवी पर जुल्म ना होने दें। बीवी को उधर समझा दें। माँ अगर आपसे शिकायत करती है कि बेटा आपकी बीवी ने ये कहा, आपकी बीवी ने ये कहा, तो आप उसको, माँ को उस वक्त में आप बड़ी मोहब्बत, बड़ी मवद्दत से आप ये कहें, अम्मी हमको मान लीजिए, अम्मी हमको आप मान लीजिए, बीवी ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। अरे माँ का दिल पानी पानी हो जाएगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी बीवी के लिए, जो कहते हैं दिल के अंदर जगह हो जाएगी। अम्मी वो बच्ची है, अभी धीरे धीरे समझ जाएगी, अभी छोटी है, अभी यहाँ का माहौल नहीं जानती है, धीरे धीरे अम्मी सब बाखत्म है। और मालूम तुम आए, बीवी ने तुमसे शिकायत किया रात में, सुबह तुम उठे, माँ के ऊपर ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ कह रहे हो। अरे अपनी आखिरत क्यों ख़राब कर रहे हो? इसीलिए माँ और बीवी में अगर झगड़ा हो जाता है तो आप दोनों को अलग अलग समझाएंगे, एक साथ बिठा के नहीं। हाँ, ये बात हमेशा याद है कि एक साथ बिठा के नहीं, दोनों को अलग अलग अपने अपने माँ की इज़्ज़त और उनका अदब व एहतराम करते हुए आप उनको बताएंगे। और बीवी का अदब व एहतराम नहीं होगा। बात समझ लो, बहुत कायदे से बहुत लोगों को ये मसला नहीं मालूम है।
बड़ों का अदब किया जाता है, छोटों पे शफकत की जाती है। तो चूंकि माँ आपसे बड़ी है इसलिए अदब कीजिए, वहाँ पर बीवी आपसे छोटी है उस पर शफकत कीजिए। ये इल्म है मियाँ, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इल्म ही एक ऐसी दौलत है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। आपके पास 5 लाख रुपए आ जाए, आप बांटना शुरू कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। और इल्म एक ऐसा है, इल्म एक ऐसी दौलत है, बांटते रहो बांटते रहो बांटते रहो और आता रहेगा आपके पास। ये इल्म की कदर कीमत, ये इल्म का फ़लसफ़ा है। तो इसलिए माँ और बीवी के दरमियान में बड़ी मोहब्बत व मवद्दत के साथ एक दूसरे को अलग अलग करके समझाएंगे आप।